हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। आगे कामना करती हूँ आप लोग अच्छे ही रहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा बीच-बीच में इमोशनल भी होंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी भी फील्ड में उतरते हैं, किसी भी मतलब चाहे आप वो बिज़नेस हो, चाहे आप स्टडी हो, चाहे करियर के बारे में हो, कैसा भी आपका लव मैटर हो, आपकी शादी का मैटर हो, आपको अच्छे से अच्छी लाइफ जीनी हो और उसमें आप बार-बार फेल होते हैं, तो आप भी एक टाइम पर जाकर टूट जाते हैं। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें। स्टडी से रिलेटेड चीज़ें ऐसे बताना चाहती हूँ, देखिए गाइस 9th-10th में बच्चे को ज़्यादा मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि सब लोग कोचिंग वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरी 9th-10th से ही कोचिंग स्टार्ट नहीं हो पाई। कुछ रीज़न्स थे, मेरे को घर से बाहर नहीं जा सकती थी मैं। कुछ लोग थे जो मुझे परेशान करते थे, जो भी है वो तो पास्ट है, पास्ट ऑफ माय लाइफ। तो सब लोग डरते थे तो इसलिए मेरे को कहीं उन्होंने नहीं भेजा। किसी ने भी मुझे अलाउड नहीं किया। मेरे घर पे हुई 1 आधी महीने होम ट्यूशन चला भी मैथ्स, फिज़िक्स वगैरह का। तो कुल मिला के मेरा 10th-12th हुआ। 10th में मेरा समथिंग 82% और 12th में 74% मार्क्स भी आए, खुद की मेहनत से, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ही इतनी ज़्यादा अच्छी हुई नहीं उस टाइम। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने हौसले बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक टाइम पे 12th में मुझे लग रहा था कि मैं पास भी नहीं हो पाऊँगी, पर मैंने अच्छे मतलब अपने यूपी बोर्ड से थी मैं, अपने स्कूल में टॉप किया था। गर्ल्स में टॉप किया था, बॉयज़ में था कोई और। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, क्या होता है ना कि बच्चा टूट जाता है कि उसे ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ भी होते हैं। तो मैंने उन सब एक्सक्यूज़ेज़ को साइड किया और अपनी मेहनत पे बिलीव किया। आगे मेरी 12th तक हुई, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, ओपन ग्रेजुएशन की एंड मैं दिल्ली चली गई 2016 में। मेरे को नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूँगी, तो कुछ लोगों से मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने एडवाइस दी सीडीएस की तैयारी करो। मैंने सीडीएस का फॉर्म भरा। सीडीएस का फॉर्म भरा, मैंने कोचिंग की। मैंने एक कोचिंग का नाम तो नहीं बताऊँगी, किसी के लिए अब क्या ही बोलो शायद वो कोचिंग बंद भी हो गई है। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे झूठ बोलकर किसी भी मतलब मेरे को सीडीएस की कोचिंग लेनी थी, उन्होंने किसी और चीज़ की कोचिंग ली और 17,000 रुपए के समथिंग उन्होंने मेरे ले लिए। हुआ ये मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि ये तो कोचिंग गलत दे रहे हैं। ये तो वो कोर्स है ही नहीं जो मुझे चाहिए। तो मैंने उन पे एलिगेशन भी लगाया, मैंने कहा ये तो गलत है। वो बोले नहीं फीस रिफंड नहीं होगी। तो मैंने गाइस हार नहीं मानी, मैंने उनको बहुत मतलब बोला और इंस्टिगेट भी किया, बहुत सारी चीज़ें की जिससे मेरी कोचिंग की रिफंड हुई। बहुत से बच्चों ने भी बोला यार तुम्हारा तो रिफंड हो गया, हमारा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा यार अब पता नहीं भई मेरे को क्यों उन्होंने रिफंड किया, मैं अपने फूफा मेरी बुआ फूफा जी दिल्ली रहती हैं, उन लोगों ने मेरी हेल्प की और मेरे रिफंड कर दिए। फिर मैंने और लोगों से सजेस्ट मतलब एक पूछा, एक्चुअली मेरे को ये था एक देखो दिल्ली में कोचिंग हब है, वहाँ आप जाओगे तो आपका एक माइंडसेट होता है ना, तो वो भाँति-भाँति टाइम में बदलता रहता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि आप 10-12 से डिसाइड करके रखिएगा कि आपको आगे तैयारी किस चीज़ की करनी चाहिए। किसी की भी बातों में नहीं आके अपनी स्किल पहचाननी चाहिए कि हम किस चीज़ में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ में थोड़ी-सी डल रही थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो अच्छा है, स्टडी वाला है, मेरे दोनों भाइयों ने बीटेक की है, बट मैं बीटेक वगैरह में नहीं गई। मेरे को था कि हाँ, चलो एक लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। तो यार मैं थोड़ा भटकी, मैं थोड़ा नहीं बहुत भटक गई क्योंकि मेरी 9, 10, 12 ऐसे ही निकली थी, तो फिर मैं तो ऑलरेडी अपसेट थी। तो हुआ ये कि मैंने सीडीएस के बाद मैंने फिर यूपीएससी की कोचिंग की। यूपीएससी अच्छा एग्ज़ाम होता है, अच्छा नहीं मतलब इंडिया का सबसे टॉप बेस्ट एग्ज़ाम है। मैंने तैयारी भी की, मैंने जीएस की प्रिपरेशन की और ऑप्शनल की कोई तैयारी नहीं की, जीएस की प्रिपरेशन की। जीएस की प्रिपरेशन में मैंने देखा कि अच्छा स्कोप था, मैं अच्छा परफॉर्मेंस भी दे दे पा रही थी और मैंने एक टेक्स्ट बुक करके आता है, उसपे मैंने अपना टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। मेरा अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। मैं एग्ज़ाम देने गई, मेरा प्री क्लियर हुआ, सीसेट भी क्लियर हुआ, लेकिन मेरी मेंस की तैयारी नहीं थी, मैंने मेंस ही नहीं दिया। गाइस देखिए मेरी बुद्धि, मैंने मेंस नहीं दिया और कुछ रीज़न की वज़ह से फिर मुझे घर आना पड़ा। कुछ रीज़न नहीं, मुझे याद आया कि मुझे स्टोन हुआ था, मेडिकल कंडीशन, और मेरा स्टोन इतना गड़बड़ था कि मुझे घर आना पड़ा। मैं उधर दिल्ली में सर्वाइव कर ही नहीं पा रही थी। मैं घर आ गई। फिर मेरी स्टडी में बहुत डिस्टर्बेंस, इतना डिस्टर्बेंस हुआ पूछिए मत। फिर बहुत कुछ होता रहा लाइफ में उठक-पटक। फिर 2020 आया और 2020 में लॉकडाउन हुआ जिसकी वज़ह से मैं घर आ गई। यूपीएससी मेरा वहीं से यूपीएससी का सपना भी मेरा लॉकडाउन की तरह बंद होता चला गया।
हालाँकि आज भी जब मैं उसको सोचती हूँ तो एक होता है ना कि जिससे प्यार हो जाए उसे कभी नहीं भूल सकते। तो वो मेरा प्यार है, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। बट मुझे नहीं पता कि आगे मैं इस चीज़ की तैयारी करूँगी या नहीं, बट हाँ, मैं अप्रोच ज़रूर करूँगी। पीसीएस के लिए तो ज़रूर अप्रोच करूँगी। फिर मैं अपने मेरे हस्बैंड भी मतलब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, तो 2021 में उनका सिलेक्शन हुआ सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में उनका सिलेक्शन हुआ पैरामिलिट्री फोर्स में। मेरे को लगा यार, अगर ये सीआईएसएफ में रहेंगे मतलब एक होता है ना कि मेरा तब उनसे मेरी शादी नहीं हुई थी, बट हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि आफ्टर जॉब हम शादी कर लेंगे जल्दी। तो यार फिर मेरे भी अंदर आया कि यार अलग-अलग डिपार्टमेंट में रहेंगे, मतलब अगर सिलेक्शन हो जाता है मेरा तो मैं मेहनत नहीं कर रही थी उस टाइम पे कि मेरे को लग रहा था कि हाँ, लेकिन वही है ना कि 2 नावों में पैर रखोगे तो कोई भी नाव आपकी नहीं होगी। तो मैंने यार अपनी करियर को उस टाइम पे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप अपने करियर को दीजिएगा क्योंकि अगर आपका करियर है, तो आपके साथ सब कुछ है। हालाँकि मेरी भी सब लाइफ अच्छी चल रही है बट मेरे अंदर एक रिग्रेट है, वो मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि यार अगर उस टाइम पे उस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस किया होता तो आज मैं भी कहीं न कहीं सिलेक्ट होती। देखिए अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं या कुछ भी हैं, तो आपकी एक अलग पहचान होती है, ठीक है? तो मैं सारे स्टडी करने वाले स्टूडेंट से यही बोलूँगी कि पहली प्रायोरिटी आप अपने करियर को ही दीजिएगा। लव लाइफ हुई, शादी करनी है, जो भी है, सब कुछ बाद में रखिएगा, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने वो भी स्विच कर दिया और 2022 निकल गया। मैंने 2021 में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था गाइस। वो मेरा हो गया था क्लियर, लेकिन उसमें मैं फिज़िकल नहीं दे पाई। फिज़िकल में मेरा रह गया और 2022 के सीपीओ में भी मेरा एग्ज़ाम मतलब क्लियर हुआ था। उसका मेरा फिज़िकल नहीं हुआ था क्योंकि अभी मेरा फिज़िकल मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो मेरी फिज़िकल इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए ऐसा ही यूपीएससी का मेरा एग्जाम क्लियर था, उसमें कुछ ना कुछ तो धांधली हुई थी बट कोई नहीं मेरा हो गया था सिलेक्शन और फिजिकल क्यों झूठ बोलूं फिजिकल नहीं हो पाया था मेरा। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके मेरा चलता रहा आज मैं मतलब सीजीएल हो गया और आरपीएफ हो गया एनटीपीसी हो गया इन सब के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ बट मुझे डर लगता है मेरे फिजिकल और मेडिकल से क्योंकि कुछ चीजों में मेरी मेडिकल में भी कमी है कुछ चीजों में अभी फिजिकल में चलो फिजिकल की एक बार को तैयारी हो जाएगी पर मेडिकल कुछ चीजें होती है जैसे नॉक नहीं हो गया बैंड हैंड हो गए कुछ चीजें होती हैं जैसे कि हाथों का कुछ कैप्स सा कुछ होता है ना वो सब चीजों में मेरा थोड़ा सा भी है। चलिए गाइस देखते हैं आगे क्या होता है वैसे आगे भी कंटिन्यू रख रही हूँ स्टडी को। अगर देखो सपोर्ट तो सभी कर रहे हैं स्टडी के लिए भी और सब चीजों के लिए बट एज का भी एक फैक्टर होता है। एज भी ग्रो कर रही है प्लस शादी के बाद बहुत सी और भी चीजें होती हैं जो एक लड़की मतलब सभी समझ सकते हैं बट बेटर लड़कियां समझ सकती हैं। तो गाइस देखिए मैं आप लोगों से बहुत कुछ शेयर कर चुकी हूँ आज। पता नहीं जो लोग सुनेंगे मतलब मेरे जो मुझे जानने वाले हैं जो कुछ भी सोचेंगे बट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये नहीं मेरा आज रिजल्ट नहीं हुआ है ना किसी में तो लोग भी तरह तरह की बातें बनाते हैं कि नहीं टाइम पास किया होगा उसने दिल्ली में और आप तो मेरी लव मैरिज हो गई तो पक्का लोगों को बातें आती हैं अरे भाई लव मैरिज इसी के चक्कर में पड़ी रही होगी तो कैसे उसने पढ़ाई की होगी। बट देखो जिसने मेहनत की होती है उसी को पता होता है कि भाई उसने किस चीज में मेहनत की और कितना अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं मैं दिल्ली में 4-5 साल रही हूँ बट मैंने आज तक दिल्ली का अगर आप 6 महीने कोई भी जाता है ना तो पूरे दिल्ली का वो बता देता है मैप की कौन सी जगह कहाँ है। मैं एक रूम में अपने 4-5 साल निकाली हूँ। एक या दो रूम, एक पीजी लिया था, उसके बाद एक रूम लिया जहाँ पे माहौल अच्छा ना होने के कारण फिर मैंने अपना तुरंत रूम स्विच किया। वहां पे मैंने 3 सालें निकाली कंटिन्यू और उसी में रह के पढ़ाई की लाइब्रेरी ज्वाइन की लाइब्रेरी 12-12 13-13 घंटा ज्वाइन की। आज अगर लाइब्रेरी वाले भैया भी देख रहे होंगे तो उनको भी पता होगा कि हाँ ये सच बोल रही है और मुझे सच और झूठ का प्रूफ देना भी नहीं है। मैं बस आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ जिससे मेरा भी मन हल्का हो और आप लोगों को भी पता चले कि कितना स्ट्रगल होता है एक स्टूडेंट के लिए और जो सच में स्टूडेंट है और मेहनत कर रहा है ना उसको पता होता है कि हाँ यार स्टडी करना इतना इजी नहीं होता कि हाँ बस कॉपी पेन ले ली और एक टेबल पे बैठ के स्टडी कर ली नहीं। हमें अपना पूरा टाइम देना पड़ता है दोस्तों को छोड़ना पड़ता है सब कुछ। आज की डेट में आप लोग बस ये जान लीजिए मेरा नेचर कैसा है क्या है वो तो मुझे पता है मेरी फैमिली को पता है सबको पता है लेकिन आज की डेट में मेरा एक दोस्त नहीं है। लेकिन मेरी जो मुझे जानते हैं दिल्ली में कोचिंग की है ये सब की है वो मुझे इतना प्यार करते हैं इतना सपोर्ट करते हैं गाइस
मुझे अच्छे से समझाते हैं कि ये नहीं ये करना, वो नहीं वो करना। और दोस्ती के नाम पे अगर मेरे गिना जाए तो कोई भी लड़कियाँ, कोई भी लड़के, कोई नहीं निकल के आएगा। लेकिन बस मैंने कुछ अच्छी चीज़ें कमाई हैं, वो मेरे पास आज भी हैं। और बस गाइस यहीं पे मैं अपनी चीज़ों को स्टॉप करती हूँ। बस आप लोगों से इतना ही कहूँगी, अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के, बहुत अपना एक एम फ़ोकस कीजिए और उसी पर ही, उसी लाइन पर ही जाइए। ये नहीं कि आज इसने कह दिया आईएएस तो आईएएस, किसी ने कह दिया सीडीएस तो सीडीएस, किसी ने कह दिया यूपीएससी तो यूपीएससी, किसी ने कह दिया सीजीएल तो सीजीएल। मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। अगर आप 4 लोगों की बातें सुनोगे, कभी भी सक्सेस नहीं होगे। आप अपने दिमाग से सोचिए, अपनी स्किल देखिए कि आपकी स्किल कहाँ तक है। आप अगर यूपीएससी के लिए बने हैं, तो आप यूपीएससी के लिए बने। अगर आप कांस्टेबल के लिए बने हैं, तो प्लीज़ आप कांस्टेबल की ही प्रिपरेशन कीजिए, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आपने कांस्टेबल के लिए बने हैं और यूपीएससी की तैयारी कर ली, तो गाइस डेफिनेटली आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका लक बहुत अच्छा है, आपने मेहनत करी। लेकिन अगर नहीं, अगर आपको जल्दी से जल्दी सफलता लेनी है, तो आप पहले अपनी स्किल को पहचानिए कि मेरी स्किल, मेरे मैं कितना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, और जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में भैया जाना बहुत टफ है, बहुत मारा-मारी है, तो बेटर है जितना जल्दी अच्छी से अच्छी जॉब लीजिए। और बस, और लड़कियों के लिए खास निवेदन है, प्लीज़ अपनी करियर को पहले देखिएगा। ठीक है, सब चीज़ों में अच्छा है, लव लाइफ भी अच्छी होती है, शादी करना भी बहुत अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपका एक बार करियर बिल्ट अप हो गया, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी रोक-टोक नहीं रहेगी। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाय-बाय, टेक केयर, अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।